नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। हिमाचल की भांग से बने जूते पहनेंगे काशी विश्वनाथ के पुजारी सेवादार। काशी विश्वनाथ धाम के पुजारियों, सुरक्षा कर्मियों और सेवादारों को सर्दी में नंगे पांव होकर सेवा नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके लिए 100 जोड़ी जूट के जूते हिमाचल प्रदेश से भिजवाए हैं। जूट के इन जूतों को स्थानीय भाषा में पुहले कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर को मंडी में हुई रैली में प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के दौरान इन्हें देखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐसे 100 जोड़ी पुहले प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाई थी, जो कि अब पीएमओ से काशी विश्वनाथ भी पहुंच गई है। सोमवार को मंदिर प्रबंधक द्वारा इन पुहलों का आवंटन पुजारियों, सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को किया गया। विशेष बात यह है कि इन पुहलों का निर्माण देवभूमि कुल्लू में हुआ है। इन्हें बनाने के लिए भांग और ब्यूल के रेशों का प्रयोग किया गया है। बता दें कि देश भर के सभी मंदिरों में चमड़े व रबड़ के जूते चप्पल प्रतिबंधित है। ऐसे भव्य व विशाल मंदिरों में इस कारण पुजारियों, सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काशी विश्वनाथ में भी पुजारियों, सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को पहले लकड़ी के खुड़ाऊ दिए गए थे, मगर खुड़ाओं के कारण इन्हें कई दिक्कतें आ रही थी। खुड़ाऊ पहनकर 8 घंटे ड्यूटी करना काफी मुश्किल भरा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी समस्या को समझते हुए देवभूमि हिमाचल प्रदेश से ये नायाब तोहफा भेजा है। वहीं सर्व देवता समिति मंडी के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा का कहना है कि मंडी कुल्लू की बनी पुहले जड़ी बूटियों से तैयार होती है और इन्हें पवित्र माना जाता है। इस कारण इन्हें पहनकर देवस्थल के अंदर रसोई घर में जाने में कोई पाबंदी नहीं है। काशी विश्वनाथ के पुजारियों, सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों के लिए ये सबसे बेहतर है। उधर डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का कहना है कि 100 जोड़ी पुहले भेजी गई है, इतनी ही और भेजने की तैयारी की जा रही है। अब जान लेने पर उतरा बेरहम मौसम। चंबा में घर में सोई महिला मलबे में दबी। ग्राम पंचायत सुलग के बन्नू गांव में रविवार रात बारिश के कारण हुए भूस्खलन की जद में आने से महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान जयवंती देवी निवासी गांव बन्नू के तौर पर हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने घटना की रपट रोजामचे में डालकर विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। उपमंडलीय प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार संदीप कुमार ने मृतका के परिजनों को 10,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। बन्नू गांव की जयवंती रविवार रात अपने घर में कमरे में सोई हुई थी। इसी दौरान पहाड़ी से ऊपरी हिस्से में हुए भूस्खलन से भारी भरकम पत्थर कमरे की दीवार को आ लगा। इससे कमरे की दीवार टूटने से अंदर सोई जयवंती देवी मलबे के नीचे दब गई। दीवार टूटने की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में सोए परिवार के अन्य सदस्य जाग गए। उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही सदर पुलिस थाना से टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य आरंभ किए। पुलिस ने परिजनों के सहयोग से मलबे को हटाकर जयवंती देवी को बाहर निकाला, मगर तब तक जयवंती देवी की मौत हो चुकी थी। एएसपी चंबा विनोद कुमार ने घटना की पुष्टि की है। एक्टिव मामलों पर नजर रखे राज्य बढ़ सकती है अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या। कोरोना की तीसरी लहर ने भारत में दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आया है। एक सप्ताह पहले जहां 6 से 10,000 तक कोविड के मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब ये संख्या 2 लाख के पास पहुंच गई है। बेकाबू रफ्तार से बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य एक्टिव केस की संख्या पर नजर बनाए रखें। कोरोना के हालात पर केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में राज्यों को कोविड के बढ़ते मामलों में कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है। केंद्रीय सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि मौजूदा समय में सामने आए कोरोना के मामलों में कुल एक्टिव केस में सिर्फ 5 से 10% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर दिन कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा हो रहा है। सचिव ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्र ने अपने पत्र में ये कहा है कि हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अस्पतालों को मजबूत रखना होगा ताकि हम किसी भी हालात से निपट सके। सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे राज्यों में आने वाले कोरोना मामलों और कुल एक्टिव मामलों पर अपनी नजर बनाए रखें। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।